जब वोट की टाइम आती है तो सरकार हिंदू मुस्लिम करता है, लड़ाई झगड़ा करवाता है और बोलता है कि घुसपैठियों को निकालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। एक बात बताओ हमें, जो बॉर्डर का रखवाला होता है वो किसके अंडर में होता है? आर्मी लोग, सीआरपीएफ लोग, जितना भी है लोग, बीएसएफ लोग, जो बॉर्डर का सुरक्षा करता है वो लोग किनके अंडर में आता है आप लोग को मालूम है? वो लोग गृह मंत्री के हाथ में आता है। ठीक है, वो लोग गृह मंत्री के हाथ में आता है। और मैं कितना सालों से सुनता आ रहा हूँ, घुसपैठी बैठे, घुसपैठी बैठे, और हर साल ये लोग बोलता है निकालूंगा निकालूंगा, निकालता है। ठीक है, निकालता है, ये क्या क्या करता है मालूम नहीं। और जिनके हाथ में है गृह मंत्री, अभी तो प्रेजेंट टाइम गृह मंत्री अमित शाह है। ठीक है, तो अगर घुसपैठी अगर अंदर घुसता है तो कैसे घुस जाता है? ये सवाल पहले अमित शाह से करना चाहिए। कितने लोगों को ये बात नहीं पता होगा कि ये किसके अंडर में आता है? बॉर्डर का, देश का बॉर्डर जो होता है किसके अंडर में सिक्योरिटी होते हैं सब? किसकी इजाज़त से कोई बॉर्डर के अंदर घुस सकता है, किसकी इजाज़त से नहीं घुस सकता है? हमारे देश का तो जो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, वायुसेना, कोई भी है, ये लोग सब कुछ अपने जगह पर सही है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला कैसा है वो समझना ज़रूरी है। जब कंट्रोल करने वाला जब सही नहीं रहेगा, वो परमिशन देगा तभी दूसरा आदमी घुस सकता है देश के अंदर। और इस सिर्फ वोटों को ही टाइम क्यों ये बात बोला जाता है? वोट बीतने के बाद क्यों नहीं बोला जाता है? वोट बीतने के बाद क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है? उस पर क्यों नहीं निकाला जाता है? इन घुसपैठियों को जिन्हें बोला जाता है, और निकाला जाता है तो घुसपैठी जाता कहाँ है, कब निकलता है, कब आता है, क्यों नहीं पता चलता है? और मैं बता दूं, अगर देश के अंदर कोई घुसपैठी घुस रहा है, यानी बॉर्डर पे आने की परमिशन अमित शाह देते हैं, क्योंकि बॉर्डर का सुरक्षा उनके हाथ में आती है। कोई भी अगर गृह मंत्री बनता है तो उनके हाथ में वो सुरक्षा होता है कि बॉर्डर के अंदर किसको लाना है, किसको भेजना है। ठीक है, तो अभी तो अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो फिर जो लोग अंदर आता है यानी उनके इजाज़त से आया है, और कोई जा रहा है तो उनके इजाज़त से जा रहा है। और जब भी वोटिंग का टाइम आता है तब भी देखना कहीं न कहीं 1-2 महीना पहले दंगा फसाद करा दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम करा दिया जाता है, ताकि वोट उनको पड़ जाए, क्योंकि हिंदू का वोट ज़्यादा है देश के अंदर, इसलिए लोग हिंदू मुस्लिम कराता है। और मुस्लिम के ऊपर एक आध दो कहीं हमला करवा देता है, ताकि ये लोग समझेगा कि हाँ देखो मुस्लिम के ऊपर हमला कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। और अत्याचार करता भी है, सही है, तो उसी बहाने इन लोग को कुर्सी बचता है। देश के अंदर जानबूझ के नफ़रत फैलाता है, हिंदू मुस्लिम कराता रहता है। और जो भी कोई देश के अंदर अगर घुस के आता है तो अमित शाह के लापरवाही की वजह से आता है, यानी खुद वो बुलाता है तब जाकर आता होगा। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अगर होता तो इतना सालों से ख़त्म क्यों नहीं हुआ है सब? क्यों नहीं ये लोग ख़त्म कर पाता है? क्यों नहीं निकाल पाता है? हर साल जब भी देखो तब भी वोटिंग का टाइम ऐसा करता है, ये निकाल क्यों नहीं पाता है? बात करता है हमेशा वही चीज़ का, घुसपैठी को निकालूंगा, तो निकाल क्यों नहीं पाता है? और हर साल ऐसा करता है वोटिंग के टाइम पे, तो निकालता क्यों नहीं है ये लोग? बात करता है उसी का, निकालता नहीं है, ये निकालना चाहिए ना। चाइना जो है इंडिया का पता नहीं कितना ज़मीन, मुझे आइडिया नहीं है कितना ज़मीन कब्जा कर रखा है, लेकिन इतना मालूम कब्जा किया हुआ है। चाइना वाले ने इंडिया की ज़मीन कब्जा करके बैठा है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। बोला जाता है कि हम विश्व गुरु हैं, ये हैं, वो हैं। भाई विश्व गुरु हो तो फिर क्यों नहीं उसको हटा रहे हो? भाई पीछे हटाओ ना, उससे बात तक नहीं करते हो, क्यों? चाइना आज भारत से कम 80-90 साल आगे चल रहा है, 80-90 साल आगे चल रहा है हम लोगों से, क्योंकि वो जाति विवाद में नहीं फंसा, वो देश के आगे बढ़ाने में पड़ा है।
वो पढ़ाई पे ध्यान देता है। वहाँ ट्यूशन नहीं चलता है, मालूम है? ट्यूशन वहाँ बैन किया गया है। जो ट्यूशन में पढ़ाई होता है वो स्कूल में पढ़ाई किया जाता है। वो अपने देश को देश की तरह समझता है, देश को आगे बढ़ाता है, तब वो बढ़ाए। उसके अंदर टेक्नोलॉजी चाहे कोई भी चीज़ देखो कितना आगे है। भारत के अंदर एक लाइट भी अगर छोटा जलता है ना दिवाली पे, तो चाइना से ही आता है। शादी ब्याह में एक ड्रोन कैमरा चलता है तो चाइना से ही आता है। अगर देखा जाए चाइना के जो सामान है इंडिया के अंदर, तो लगभग मुझे लगता है कि 50% है। भारत के अंदर जो चीज़ यूज होता है मेड इन चाइनीज़ ही मिलेगा आपको। और गरीब लोगों को गुजारा तो देखा जाए तो एक तरह से चाइना से ही हो रहा है, क्योंकि जितना सस्ता चीज़ है वो गरीब लोग भारत के अंदर यूज कर पाता है। अगर वो दूसरा चीज़ क्या आता तो हम लोग नहीं यूज कर पाता, क्योंकि दूसरा देश में इतना महंगा है कि अपने भारत के अंदर वो खरीद नहीं पाता है हम गरीब लोग। और एक चीज़ मिला लेना, जब भी वोटिंग का टाइम आएगा ये सरकार हमेशा 1-2 महीना पहले दंगा फसाद करा देगा हिंदू मुस्लिम करके, या घुसपैठी के नाम लेगा, ऐसा करता है। कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि मुग़ल ने मंदिर तोड़वा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाई मैंने कितना जगह मैं खुद अपने आँखों से देखा है। लोग बोलता है ये प्राचीन मंदिर है, इतना 1000 साल पुराना मंदिर है। ऐसा मैं बहुत लोगों को बोलते हुए भी देखा है और देखा भी है, मंदिरों पे लिखा भी हुआ है। तो भाई अगर मुग़ल जब मंदिर तोड़ते थे तो प्राचीन मंदिर बचा कैसे है? मुझे कोई जवाब दे सकता है इसका? कैसे बचा है फिर? हम लोगों को सिर्फ नेता लोग ऐसा बेवकूफ़ बनाकर अपना कुर्सी बचाता है, हम लोग को आपस में लड़ाता है, झगड़ाता है। भाई हम लोग को पढ़ा लिखा बनना चाहिए, ना कि नेताओं को बात में आना चाहिए। अभी भी वक्त है भाई, हम लोग को एक हो जाना चाहिए, नहीं तो देश इस तरीके से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और ये नेता लोग तो छोड़ के भाग जाएगा दूसरा देश में, क्योंकि ये लोग के पास तो पैसा है, रखा है। लेकिन हम लोग कहीं नहीं जा सकता है, चाह के भी नहीं जा सकता है, क्योंकि अपना देश तो अपना देश होता है।